जो हमारे पास आ जाए वो हमारे पास है रिबन चार्ट, मतलब ये रिबन चार्ट को हमें चेक करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक थर्ड पेज ले रहा हूँ, रिबन चार्ट को ऐड किया हमने, पूरे पेज पे ले रहा हूँ मैं, और यहाँ से ले रहा हूँ मैं जो हमारे पास डेट है इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ एक्स एक्सिस के अंदर। और किसके भी यहाँ पे दिखाना है, मंथ के भी यहाँ पे। बाकी को ध्यान रखना, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब मैंने यहाँ से डेट को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इसमें रखा, ओनली डेट शो हो रहा था, लेकिन फिर जैसे यहाँ पे आ रहा है डेट मंथ ईयर क्वार्टर को शो रहा है। पावर बीआई के अंदर हमारे पास एक चीज होता है, दिस इज कॉल्ड डेट हायरार्की। अगर हमारे पास कोई फील्ड है जैसे डेट के रिलेटेड, उसकी डेट हायरार्की ऑन हो जाती है। मतलब यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन दिखा रहा था डेट के रिलेटेड, ऑटोमेटिक पावर बीआई डेट हायरार्की को ऑन करता है डेट के रिलेटेड फील्ड के ऊपर। क्वार्टर, मंथ, ईयर, डेट, डे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है डे, मंथ, क्वार्टर, ईयर, डेट। हाँ, किसके भी यहाँ पे दिखाना है ये सब ले रहा है, डे के भी यहाँ पे नहीं, क्वार्टर के भी यहाँ पे नहीं, ईयर के भी यहाँ पे नहीं, मंथ के भी यहाँ पे दिखाना है। ये डेट रखना, डेट के भी यहाँ पे आ रहा है लेकिन मंथ के भी यहाँ पे हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। वाई एक्सिस के अंदर क्या दिखाना है मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे परचेज कॉस्ट ले रहा हूँ मैं, परचेज कॉस्ट शो करो, लेकिन साथ में लीजेंड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, स्टॉक कैटेगरी को रख रहा हूँ। अब जैसे मैं स्टॉक कैटेगरी के अंदर लीजेंड को रखा, तो पहले अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे, इसको मैं फोकस मोड पे ले लेता हूँ। ओवरऑल हमारे पास 4 कैटेगरी है स्टॉक कैटेगरी, एक्सेसरीज, कैजुअल वियर, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल। 4 कैटेगरी के अंदर रिबन चार्ट डिवाइड हो गया। रिबन चार्ट ऐसे रिबन जैसा बन के आ जाता है हमारे पास, जैसे वो रिबन होता है ना, ठीक है, रिबन चार्ट वैसे। फर्स्ट ऑफ द वन हमारे पास यहाँ पे है एक्सेसरीज, दिस वन, और जिसका रिबन जितना ज्यादा बड़ा होगा डायरेक्टली पता चल रहा है उसका सबसे ज्यादा सेल है। किसका रिबन बड़ा आ रहा है, मतलब किसका रिबन का पार्ट बड़ा है, लास्ट ऑफ द वन, मतलब इसका, ठीक है, हमें पता चल रहा है कैजुअल वियर, और कैजुअल वियर ही हमारे पास सबसे ज्यादा उसी का सेल जनरेट हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा, जिसका सबसे, देखो डाटा विजुअलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्टली पता चल रहा है सबसे ज्यादा सेल इसका हुआ है। उसके बाद कहाँ पे हुआ है वो भी हम देख सकते हैं, जैन, फेब, मार्च, मार्च महीने के अंदर सबसे ज्यादा हमारे पास कैजुअल वियर सोल्ड हुआ है, प्रॉफिट नहीं, उसके भी आपका रिवेन्यू हुआ है 5,46,300, और सबसे कम कहाँ पे हुआ है, जून के अंदर हमारे पास 26,100 रुपये। क्लियर हुआ ये, ठीक है। और 10 नंबर में भी कम ही दिखा रहा है, यहाँ पे भी 26,100, यहाँ पे भी 26,100 जून में, और जुलाई में तकरीबन उससे थोड़ा हाई है, जुलाई में 30,000। और उसके बाद हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है जो सेकंड नंबर पे आ रहा है, वो हमारे पास है फॉर्मल, वो हमारे पास है सेमी फॉर्मल, ठीक है, सेमी फॉर्मल। और लिस्ट ऑफ द वन प्रोडक्ट जिसके भी यहाँ पे सबसे कम सेल जनरेट हुआ है वो हमारे पास है एक्सेसरीज। और कौन कौन से महीने में सबसे कम सेल हुआ है, वो हमारे पास हुआ है जून के महीने में, यहाँ पे हिट भी नहीं कर रहा है, अगर देखना होगा तो हमारे पास। अब क्या दिखा रहा है, देखो मैं अगर यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ एक पे अप्रैल कैजुअल वेयर ऑफ परचेज कॉस्ट, ठीक है, परचेज कॉस्ट इतना था उसका। मई कैजुअल वेयर ऑफ परचेज कॉस्ट, मतलब पिछले महीने के मुकाबले में आने वाले नेक्स्ट महीने के अंदर कितना परचेज हुआ है वो दिखा रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, और उनका टोटल परसेंटेज बता रहा है। मतलब अप्रैल में कैजुअल वेयर का रैंक क्या था और मई के अंदर रैंक क्या है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि अप्रैल में अगर परचेज ज़्यादा हुआ कोई प्रोडक्ट, जैसे हमारे पास अप्रैल में कौन सा कैटेगरी, हमारे पास है कैजुअल वेयर, ज़्यादा सोल्ड हुआ या ज़्यादा परचेज हुआ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि मई में भी ज़्यादा सोल्ड होगा ज़्यादा भी परचेज होगा, उसके हिसाब से रैंक दिखा रहा है। लेकिन ये बता रहा है कि अप्रैल में भी सेम है, मई में भी सेम है,
और कितना यहाँ पे कम ज्यादा आ रहा है अगर हम देख पाएंगे, यहाँ पे दिखा रहा है मई में कितना सेल था, 1,19,000 के आसपास, ठीक है। और जून में कितना आ रहा है, 26,100 रुपए। दोनों का डिफरेंस कितना बन रहा है, 75,800 का। और कितना परसेंटेज का लॉस हो रहा है, मतलब कितना परसेंटेज लॉस नहीं, कम आ रहा है 74%, लेकिन माइनस में है। क्यों, क्योंकि मई के अंदर हमारे पास इतना सेल हुआ था 1,09,000 के आसपास, सॉरी 19,000 के आसपास। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जून में हमारे पास 26,100 रुपए। और कितना कम आ रहा है मई के मुकाबले में, नेक्स्ट मंथ कौन सा है, जून। जून में कितना सेल हुआ है, 26,100। तो मई के मुकाबले में जून में कितना सेल कम हुआ है, वो यहाँ पे दिखा रहा है 75,800। चेक कर सकते हो आप एक बार, फोन पे लिखो जरा, ये अमाउंट लिखो एक बार फोन पे, 1,00,000 1,019,000, ये लिखो। ये आप गए, एक मिनट, वैल्यू कहाँ गया, पहले वैल्यू कौन से महीने का, मई का है यहाँ पे, चेक करने के पहले काम कर रहा हूँ। 1,019,000, 1,019,000 माइनस 26,100, 100 कितना आ रहा है, 75,800, ठीक है। और उसका कितना परसेंटेज, अगर देखो ज्यादा होता सेल तो यहाँ पे माइनस में नहीं होता, कम हुआ है सेल जून के अंदर, यहाँ पे दिखा रहा है कितना कम हुआ है, लेकिन परसेंटेज में 74% सेल कम हुआ है मई के मुकाबले में जून में। कभी कभार क्या होता है ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंपैरिजन में मांगा जाता है कि आप बताओ कि हमारे पास मई के अंदर इतना सेल था, उसके मुकाबले में जून में कितना सेल हुआ है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, परचेज कॉस्ट को हटा रहा हूँ, मैं सेलिंग प्राइस को डाल रहा हूँ। ध्यान रखना, देखो आगे ध्यान रखो। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने सेलिंग प्राइस को लिया वाई एक्सिस के अंदर, वाई एक्सिस के अंदर मैंने परचेज कॉस्ट डाला था, मैंने चेंज कर दिया, सेलिंग प्राइस लिया। मई में कितना सेल हुआ है, 1,27,500, 1,27,500। और जून में कितना सेल हुआ है, 32,700, 32,700। और दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 94,800 का। परसेंटेज सेम कहाँ से आ रहा है, 74%, हाँ उसके मुकाबले में 7 है, 74% कम हुआ है मई के मुकाबले में जून में सेल। क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर अप्रैल में, लेकिन कौन से कैजुअल वेयर के अंदर, कैजुअल वेयर के अंदर देखो, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, ये डिनोट कर रहा है एक कैटेगरी को, एक कैटेगरी के पार्ट को, एक्सेसरीज को। ये हो गया हमारे पास फॉर्मल, ये हो गया हमारे पास सेमी फॉर्मल, और ये हो गया कैजुअल वेयर। हाँ लीजेंड वाई एक्सिस में कहाँ से डालोगे, लीजेंड हमेशा लीजेंड में डाला जाता है। यहाँ पे क्या लिखा है, लीजेंड, लीजेंड में आपको वो फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिसके बिहार पे आपको रिपोर्ट देखना है। देखो अगर मैं लीजेंड हटा रहा हूँ, क्या दिखा रहा है, पहले मुझे बताओ, दिखा तो रहा है, मतलब क्या दिखा रहा है, मंथ के बिहार पे सेल कितना हुआ है। देखो ये अब हमें पता चल रहा है सबसे ज्यादा कौन किस महीने में सेल हुआ है, मार्च के महीने में, ठीक है। अब आपको एक और पार्ट में डिवाइड करना है। आपको बोला गया हमारे पास 4 स्टॉक कैटेगरी है, एक्सेसरीज, सेमी फॉर्मल और फॉर्मल, ठीक है। कौन से स्टॉक कैटेगरी के बिहार पे सबसे ज्यादा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आप क्या करोगे, रिबन चार्ट का यूज करो और लीजन में कुछ ले लो, स्टॉक कैटेगरी। और भी डाल सकते हैं, लेकिन बेनिफिशियल नहीं रहेगा। एट ए टाइम में एक ही को ले लो, एट ए टाइम में एक ही को ले लो, एक रिपोर्ट दिखा दूसरा ले लो। फिर स्मॉल मल्टीपल्स क्या,
मल्टीपल में आ जाएगा, जो क्या था मैंने कहा वही मल्टीपल में आ जाएगा। या गया एक्स सीरीज का, या गया कैजुअल वियर का, या गया सेमी फॉर्मल का, या गया फॉर्मल का। क्लियर हुआ ये? या समझ? थोड़ा हम इसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, उसका यहाँ पर रख रहा हूँ स्टॉक कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पे जाके सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये आ रहा है देखो, ये ऑलरेडी यहाँ पे जब लिखा है कि हमारे पास, हम इसको टाइटल देंगे सेलिंग प्राइस है किसका, मंथ वाइज हम स्टॉक कैटेगरी का सेलिंग प्राइस दिखा रहे हैं, तो इसमें दोबारा दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से क्या करो, पहले हम जाएंगे एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस को हम थोड़ा बोल्ड कर रहे हैं। उसके बाद टाइटल मैं ऑफ कर रहा हूँ, मतलब मंथ, हमें पता है मंथ है, हटा दो इसको। नेक्स्ट वन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस 10 ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूँ, इसका भी टाइटल ऑफ रख रहा हूँ। देखो कितना स्पेस आ रहा है। लीजेंड रख रहा हूँ मैं, लेकिन लीजेंड को कहाँ पे रखना है, यार है टॉप लेफ्ट में, बेस्ट पोजीशन है, और इसको हल्का सा बोल्ड करना है। बोल्ड करने के बाद यहाँ से टाइटल रहने दो, टाइटल इसका ठीक है, और सम ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉलम ग्रिड लाइन हटा देते हैं, हॉरिजॉन्टल में जो आ रहा है ग्रिड लाइन तो हटा दो, ठीक है, ऑफ कर दिया। जूम स्लाइडर नहीं रखी हूँ, कॉलम, कॉलम मतलब क्या, देखो अगर मैं यहाँ पे एक्सेसरीज को सेलेक्ट कर रहा हूँ, यार कौन सी ये कलर में, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जैसे ये कलर, इसमें देखो, इसमें लास्ट वाले पे ध्यान रखना क्योंकि एक्सेसरी सेलेक्ट है। अब अगर इसमें ब्लैक लेता हूँ कलर, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब पूरे में कॉलम ऐसे देखो, यहाँ पे ब्लैक आ रहा है क्या, यहाँ पे इसमें हल्का सा, लेकिन चेंजिंग ब्लैक पूरा इसमें आ रहा है, कॉलम मतलब ऐसे ऊपर की तरफ, मैं वही रख रहा हूँ, मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, वही ठीक है, ये रख यह कॉलम। रिबन, रिबन मतलब क्या, एक्सेसरीज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, लास्ट वाले पे ध्यान रखना, लास्ट वाले पे, यहाँ से इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑन कर दो। अब देखो ये कलर दिखा रहा है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ जैसे इसमें रेड कलर, पता चल जाएगा, लास्ट वाले पे आप ध्यान आ रहा है, देखो जो ऊपर की तरफ है ना, ये मतलब ऊपर की तरफ, उसमें कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी ध्यान रखना, इसको, इसमें कलर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन इस पोर्शन में कलर चेंज हो रहा है, दिस इज कॉल्ड रिबन। और कॉलम में चेंज करना है तो वो ये आएगा, अब यहाँ पे आ रहा है ना रेड जैसा, ऑरेंज जैसा हमारे पास, कॉलम में अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज होगा, ये कॉलम, कॉलम ऐसे ऐसे। अब अभी आपको पता चल जाएगा, ये आ रहा है ना ऑरेंज कलर यहाँ पे, अब आप फोकस इस पे रखोगे, मतलब ये कहाँ तक, लेकिन सिर्फ यहाँ तक, पूरा नहीं, ऊपर दूसरा स्टॉक कैटेगरी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम में जा रहा हूँ, कॉलम आ गया हमारे पास, इस पर इसको ऑफ कर दो, वाई एक्सिस, ऑप्शंस, टेक्स्ट, जूम स्लाइडर, कॉलम, एक्सेसरीज, देखो ये कलर है ना, ये देखो दिस वन, यहाँ पे अगर मैं चेंज कर रहा हूँ, अब मैं इसमें रख रहा हूँ ब्लैक, दिख जाएगा, समझ आए, कॉलम दिस वन, ठीक है, ये हो गया कॉलम, ये हो गया रिबन, लेकिन हमेशा मिलता जुलता कलर रखो ताकि पहले आ ठीक है, रिलेटेड टू द कलर, थोड़ा मैचिंग ताकि बेटर दिखे। देखो यहाँ पे ये कलर है उसी का, यहाँ पे ये पूरा डार्क है, उसका शेडो यहाँ पे है, यहाँ पे थोड़ा हमारे पास लाइट में आ रहा है, उसका शेडो यहाँ पे है, वही कलर रखो, मिलता जुलता, रिलेटेड टू द पॉइंट, ताकि बेटर दिखे। ये क्लियर हुआ, मैं वही रख रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी बेटर है, अगर आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो। उसके बाद और क्या हमारे पास, ट्रांसपेरेंसी वगैरह ठीक है, रिबन कलर वगैरह बॉर्डर नहीं रखना, डाटा लेबल मतलब क्या, डाटा लेबल ऑन हो जाएंगे, लेकिन इसमें डाटा लेबल शो नहीं कर रहा है, ऑल एक्सेसरीज के दिखाओ, आप आ रहे हैं ऑटो साइड में, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है थोड़ा हल्का सा, इनसे कुछ आ रहा है इनसाइड एंड में, ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर आ रहा हूँ, ऊपर आने के बाद वैल्यू सेक्शन में जा रहा हूँ मैं, वैल्यू सेक्शन के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होगा आपके पास, यहाँ वाई एक्सिस में ग्रिड लाइन,
डिस्प्ले यूनिट इसमें कर रहा हूँ पहले नन, ठीक है। अब जैसे मैंने नन किया वो देखो वो यहाँ से हट गया, मिलियन हट गया, मिलियन में जो आ रहा था वो हट गया। अब मैं इसको रख रहा हूँ किसमें, थाउजेंड्स में आ रहा है, 1000 में, 1000 के, 8000 के, 4000 के। अब आ रही है वैल्यू यहाँ पे, अब वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। ये ध्यान रखना है क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे उसके यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन काम करता है। यहाँ पे डेसिमल कितने दिखाने हैं, ठीक है, वो हम दिखा सकते हैं, 1 2 जितने भी दिखाने होंगे अभी भी लगेगा यहाँ पे डेसिमल वगैरह दिखा सकते हैं। मैं कम कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, इनको रखना नहीं है लेकिन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ से मान वगैरह कर सकते हैं। वैल्यूज मैं मिलियन में ही रख रहा हूँ, मिलियंस। अब बोलोगे मिलियन में जब रख रहे हैं हम तो कम क्यों आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा हमारे पास जो एक्सेसरीज के अंदर है ना वो 0 मिलियन से नीचे आ रहे हैं उनका सेल, इसलिए आपको शो नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास इनका सेल है उनका 1 मिलियन तक सेल है, देखो 0.8 मिलियन मतलब बहुत कम, मिलियन तक सेल नहीं है, बहुत कम सेल है। ये देखो 1 मिलियन सेल, हाँ ठीक है, क्लियर हो रहा है ये ध्यान रखना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इनको हटा रहा हूँ, मैं इनको नहीं दिखा रहा हूँ। रेंज ऑफ किया मैंने, वैल्यू इसमें था, ये देखना पड़ेगा कॉलम में जाके, कलर बॉर्डर डाटा लेबल्स, ठीक है, हमने यहाँ से ऑन किया, उसको ऑफ कर, डाटा लेबल शो करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली पता चल रहा है कौन से रीजन का क्या सेल है, कौन से ओवरऑल यूज केस क्या है। जब भी आपको बोला जाएगा हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया ये महीना है, इस महीने के मुकाबले में अगले वाले महीने में या पिछले वाले महीने में कितना सेल हुआ था, हम कंपैरिजन कर सकते हैं रिबन चार्ट के अंदर। पूरा रिबन चार्ट एट ए टाइम में कंपैरिजन देता है पूरे ओवरऑल का, ठीक है, देखो दिख रहा है एक कैटेगरी सेकंड थर्ड फोर्थ, और उनके मुकाबले में सबसे ज्यादा डायरेक्टली पता चल रहा है, सबसे ज्यादा एक्सेसरीज, सबसे ज्यादा हमारे पास कैजुअल वियर का सेल हुआ है। क्लियर हुआ, ठीक है, ये हो गया रिबन चार्ट। इसको हम टाइटल भी दे रहे हैं, टाइटल इसमें रह रहा है, सेलेक्ट करने के बाद टाइटल सम ऑफ सेलिंग प्राइस, नहीं सेलिंग प्राइस बाय मंथ वाइज, मंथ दिमाग लगा दो भाई, एक मिनट, मंथ वाइज मैं इसको खुद भी कट कर रहा हूँ। मंथ वाइज आगे क्या है, इसको बी को कट कर दो, स्टॉक विद स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी, ठीक है। और थोड़ा सा इसको हमने यहाँ से फॉर्मेटिंग कर दिया, और यहाँ पे जाके और क्या करना है, होल्ड कर दिया हमने वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस में जाके वैल्यूज में हल्का सा पूरा ब्लैक कलर दे दिया, और एक्स एक्सिस में भी थोड़ा मैं बोल्ड कर रहा हूँ, इसमें जाके एक्सिस ऑलरेडी बोल्ड है लेकिन पूरा हम ब्लैक कलर दे दें ताकि बेटर दिखे। एक्स एक्सिस को नहीं आ रहा है, चाहिए वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वैल्यूज यहाँ से पूरा ब्लैक कलर दे दें, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये लीजेंड को भी थोड़ा बेटर बना रहा हूँ मैं, लीजेंड दिस वन, ठीक है। सेलिंग प्राइस बाय मंथ वाइज विद स्टॉक कैटेगरी, साथ में स्टॉक कैटेगरी का दिखा रहे हैं, ये हो गया हमारे पास रिबन चार्ट।
क्लियर हुआ ये? हाँ सर। रिपोर्ट ये है पूरा क्लियर हुआ ये हो गया। एक कम ज़्यादा भी कर सकते हो इसको, जैसे आपको इतना ही करना है, नहीं कर सकते। फर्स्ट वन हमने देखा इसमें रिबन चार्ट, मैं इतना के रख रहा हूँ, सेकंड शीट ले रहा हूँ, इसमें दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट वन वाटरफॉल चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, ठीक है। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना, पहले हम ले रहे हैं इसको, इसके लिए मैं एक सेकंड डाटा का यूज कर रहा हूँ। इसमें भी हो सकता है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंसर्ट टैब में, यहाँ पे होम टैब में हूँ, गेट डाटा एक्सेल वर्क, गेट डाटा CSV के भी यहाँ पे, ये हमारे पास CSV फाइल था, कौन सा हमने देखा था, और आपके पास रॉ डाटा है, मतलब ये CMART स्टोर का एक CMART डाटा हमारे पास है, उसको मैं गेट कर रहा हूँ। गेट करने के बाद उसके ऊपर हम चेक करेंगे किसको, इसके ऊपर वाटरफॉल चार्ट लोड डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं। यही तो शेष डाटा था ना, यही शेष डाटा था। क्या अलग है डाटा है, CMART का डाटा अलग है, अलग है। उसके बाद CMART डाटा को हमने ऑन किया। अब यहां से क्या कर रहा हूं मैं, कैटेगरी, कैटेगरी में ले रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास, कैटेगरी रीजन ले लो। क्या इसमें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस नहीं है इसमें, ठीक है। उसकी जगह ले रहा हूँ मैं कस्टमर नाम, कैटेगरी, कैटेगरी को ले रहा हूँ मैं डिस्काउंट, कंज्यूमर टाइप कैटेगरी, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, ठीक है। कंट्री ले रहा हूँ मैं, कंट्री, जैसे मैंने कंट्री लिया, तो कंट्री के यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, कंट्री के यहाँ पे ले रहा हूँ मैं, पहले ब्रेक डाउन नहीं, वाई एक्सिस के अंदर आ जाओ, और यहाँ पे ले रहा हूँ मैं परचेज कॉस्ट या सेल, यहाँ सेल, इसमें सेल परचेज वगैरह नहीं है, इसमें सेल है डायरेक्टली, यहाँ पे कहीं सेल दिखेगा आपको, सेल ऊपर, ठीक है, सेल प्रॉफिट वगैरह, वाई एक्सिस के अंदर मैं सेल ले रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड वाटरफॉल चार्ट। अब क्या इसको हमें समझना है, क्या दिखा क्या रहा है वो तो पता होना चाहिए ना। सबसे पहले आपको बॉटम में दिख रहे होंगे, यह है कंट्री के नाम, दिस वन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, कंट्री के नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब ओवरऑल अप की तरफ ही दिख रहा होगा आपको, मतलब, और यहाँ और लीजेंड में क्या शो कर रहा है, देखो लीजेंड में ऑटोमेटिक कुछ दिखा रहा है, लीजेंड में हमें क्या दिखा रहा है, ये लीजेंड में यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे हमारे पास ये हमें शो क्या कर रहा है, सेल, देखो इंक्रीज उसका कलर होगा ग्रीनिश, अगर डिक्रीज है मतलब फ्रांस के मुकाबले, ये आ गया फ्रांस, ये फ्रांस का सेल है, फ्रांस के मुकाबले में अगर जर्मनी में सेल कम हुआ है उसका कलर होगा रेड में, और टोटल ओवरऑल इन सब का पूरी कंट्री का सेल कितना हुआ है वो कौन से कलर में दिखाएगा, ब्लू कलर में हुआ रहा है टोटल यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये इसका काउंट ले रहा है, काउंट तो नीचे यहाँ पे, एक मिनट, काउंट ले रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ज़रा यहाँ से क्वांटिटी, क्वांटिटी यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ आप क्या करो, इसको हटा के डेट एक फील्ड दिख रहा होगा आपको, डेट फील्ड, इसमें मैं ले रहा हूँ ईयर वाइज, और वाई एक्सिस में सेल, अब जरा चेक करते हैं, अब करेक्ट आ रहा है, ध्यान रखो, काउंट में आ रहा है। हाँ अभी भी काउंट में आ रहा है क्या, हो सकता है, मतलब उसमें समय हो जाएगा ना यहाँ से। काउंट में क्यों ले रहा है वही क्वेश्चन, एक मिनट, ऑर्डर डेट, इस वन, मंथ वाइज नहीं, हमें ईयर वाइज देखना है, क्या देखना है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे क्वांटिटी कहीं दिख रहा है, क्वांटिटी, दिस वन, क्वांटिटी को रख रहा हूँ मैं वाई एक्सिस के अंदर,
इनका ये सम ले रहा है, सम नहीं चाहिए हमें, हमें काउंट चाहिए। ये ले रहा है सम, देखो क्या रहा है यहाँ पे हमें सम नहीं चाहिए, काउंट चाहिए, काउंट ऑफ क्वांटिटी। हमारे पास 4 साल का डाटा है, 2018, 2019, 2021। 4 साल के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यहाँ काउंट को हटा दो, प्रॉफिट रख दो ताकि इसके लिए आपको पता चल जाए। जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2018 के मुकाबले में 2019 में कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, चेक करवाओ। अगर कम होगा इस कलर में शो हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं रेड में दिख रहा है, इट मीन्स हम इसके भी यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हमारे पास 2018 के मुकाबले में 2019 में ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये देखो, अगर हम चेक भी करेंगे, ये देखो ये काउंट ले रहा है, काउंट नहीं दोबारा, लेकिन एक केस में है यहाँ पे, इसमें जब हम यूज करते हैं तो नहीं दिखाता है हमारे पास, थोड़ी दिखा रहा है, इसको चेक कर, जो लाइन आ रही है ना उसको जुल्ट जुल्ट कर रही है, वो रेड है। क्या बता रहे हो? डिग्रीज जो आ रहा है ना, लाइन जो जुल्ट कर रही है क्यूब को, वो रेड है, वो डिग्रीज नहीं कह रहा। इसमें कहीं सेलिंग प्राइस लिखा, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा के इसी का ले रहा हूँ, उसमें कुछ इशू आ रहा है, मैं इसी का ले रहा हूँ, डेट वगैरह, मंथ को हटा दिया, डे को भी हटा दिया, क्वार्टर को भी हटा दिया, ईयर को रखा मैंने, लेकिन इसमें ईयर दो ही आ रहे हैं ना, कोई इशू नहीं। मैंने क्या किया, दो डाटा है हमारे पास, सेल्स मार्ट का डाटा, उसका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ यहाँ से डाटा का ही, इसका ही। और उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 2 ही साल का डाटा है, 2018, 2019, 2020, 2019, 2020। डायरेक्टली पता चल रहा है 2019 में इतना सेल था, उसके मुकाबले में सेल ज्यादा ही हुआ है, कहाँ पे, 2020 में। यहाँ पे लीजेंड शो कर रहा है, आपके बता रही थी, लीजेंड का मतलब है यहाँ पे देखो इंक्रीज अगर होगा, मतलब 2019 के मुकाबले में अगर 2020 में सेल ज्यादा हुआ है तो ये कलर में शो करेगा, अगर कम होगा तो इस कलर में शो हो जाएगा। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे ब्रेक डाउन एक दिख रहा होगा आपको, ब्रेक डाउन, ब्रेक तो पता है आपको, उसको तोड़ना, डाउन करना, ठीक है। अब यहाँ पर ले रहा हूं मैं स्टॉक कैटेगरी को। अब क्या हो रहा है, अब किसमें आ रहा है, डिक्रीज में। क्या मतलब है इसका, यहां से देखो, सबसे पहले कौन सा है, एक्सेस सीरीज, ठीक है। एक्सेस सीरीज दो है हमारे पास, 2019, 2020। 2019 के अंदर सेल कितना था, 22 लाख, 22 लाख के आसपास, ठीक है। और 2020 में कितना आ रहा है, 6 लाख, 6.5 लाख, 64,900, ठीक है। तो सेल कहां पर ज्यादा हुआ है, 2019 में। अगर सेल 2019 में ज्यादा हुआ था, उसके मुकाबले में नेक्स्ट ईयर में सेल कम हुआ है, तो डिक्रीज में शो करेगा। और कितना सेल कम है हमारे पास वो यहाँ पर शो कर रहा है, कितने परसेंटेज में शो कर रहा है, सॉरी ये 22 लाख नहीं है, तो ये 2,20,000 है, ठीक है। 2,20,000 है, 22 लाख नहीं है, 2,20,100, ठीक है। और सेल कितना कम हुआ है, 1,55,200, वन नीचे देखो 1,55,200। और कितने परसेंटेज में, 70% में सेल कम हुआ है, किसके मुकाबले में, 2019 के मुकाबले में 2020 में। और किस में शो कर रहा है, अब रेड में शो कर रहा है। ये हमारे पास तरीका। देखो अगर मैं यहाँ से अब इसको ले रहा हूँ, इस पे आपको बेटर दिख जाएगा, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ, कट कर रहा हूँ मैं इस डाटा का यूज कर रहा हूँ, कभी कभार इसका, कभी इसका जाके ऑर्डर डेट दिख रहा है कहीं, डेट पे, डेट ऐसे, मंथ नहीं, क्वार्टर नहीं। अब आप बोलोगे ये क्यों मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें 3-4 साल का डाटा है, ताकि कंपैरिजन हो जाए, थोड़ा हम समझ पाए क्या बता रहा हूँ मैं। और उसके बाद वाई एक्सिस के अंदर ले रहा हूँ मैं सेलिंग प्राइस से,
सेलिंग प्राइस या सेल दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अभी भी काउंट ले रहा है कि प्रॉफिट डालिए। मैं क्वांटिटी को चेक कर लेते हैं एक बार। क्वांटिटी वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है, सम आ रहा है, इसको काउंट कर दो, ठीक। उसके बाद ब्रेक डाउन जो मैं कर रहा हूँ, अब कर रहा हूँ मैं सब कैटेगरी के भी। अब देखो परफेक्ट, अब समझ आएगा। ध्यान रखना मैंने क्या किया, कौन सा डाटा लिया मैंने, पहले मैं दिखाता हूँ। सी मार्ट का फर्स्ट जो मैंने वहां से गेट किया था डाटा, उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसमें मैंने ईयर लिया, हमें ईयर वाइज दिखाना है। ईयर वाइज में क्या दिखा रहा हूँ कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है, लेकिन मैं उसको तोड़ रहा हूँ, एक और सेगमेंटेशन के अंदर डाटा को शो कर रहा हूँ। क्या है वो, सब कैटेगरी। हमें बोला गया है ईयर वाइज डाटा दिखाओ, ईयर वाइज तो हम दिखा रहे, लेकिन साथ में हमें सब कैटेगरी का दिखाओ। 4 कैटेगरी है, इसमें अगर हम देखेंगे क्या क्या कैटेगरी हमारे पास, वो दिख जाएगा यहाँ पे। 4 सब कैटेगरी, ये अलग है, इसमें एक्सेसरीज नहीं, यहाँ पे 2 ज्यादा कैटेगरीज हैं, ठीक है, 4 ही नहीं है। एक्सेसरीज है, अप्लायंस है, आर्ट है, ठीक है, ब्लाइंडर्स है, बुक केस है, चेयर्स है, वो अलग थे, अलग है। स्टोरेज है, फोन है, टेबल्स है, सप्लाईज है, मशीन है, फर्निशिंग है, ठीक है, एनवलप है, कॉपर से, चेयर्स है, मल्टीपल है, 8-10 है इसमें हमारे पास एक्सेसरीज। अब मैंने उसको डिवाइड किया, तो ब्रेक डाउन के अंदर आपको रखना है, और ईयर वाइज पे दिखा रहा हूँ। अब क्या शो हो रहा है, इसमें फोकस मोड पे ले लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अदर क्या आ रहा है, अदर मतलब क्या हो सकता है, अदर का मतलब ये होता है ऐसा कोई हमारे पास सब कैटेगरी है जिसका नाम नहीं दिया गया है। अदर का मतलब यह है, पावर बीआई बाय डिफॉल्ट उसको अदर में असाइन करता है। जैसे एक्सेल के अंदर क्या होता है, अगर कोई डाटा असाइन नहीं है, कोई कैटेगरी उसका नाम असाइन नहीं है, तो उसको ब्लैंक रखा जाता है। पावर बीआई ऑटोमेटिक उसको अदर में शो कर देता है, और अलग कलर में शो कर रहा है, ये देखो अदर के लिए। और यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है, सबसे पहले क्या है, आर्ट। अब दिखा रहा है आर्ट का, क्योंकि हमारे पास कितने साल का डाटा है, ये हो गया 2018, 2019, 2020 और 2021, 4 साल का डाटा है। लेकिन डाटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 18 से, 18 मतलब 18 ईयर से। इससे पहले है क्या, इससे पहले है नहीं। देखो यहाँ पे भी अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये दिखा रहा है 2018 में कितनी क्वांटिटी आर्ट कैटेगरी के सोल्ड हुए, 220, ठीक है। अब यहाँ पे आर्ट लिखा था, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस आर्ट पे जा रहा हूँ और यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट है आर्ट 2018 में 220। अब ये हमने चेक किया 220, ये देखो 220, ठीक है। 2018 में 2018 दिखा रहा है 220, 2019 में कितना हुआ है, 273। 2019 में 273 क्वांटिटी सोल्ड हुए हैं। अब साथ में कंपैरिजन हो रहा है, काउंट ऑफ क्वांटिटी चेंज, कितना कंपैरिजन है इन दोनों में। 53 क्वांटिटी हमने ज्यादा सोल्ड की है 2019 के अंदर, और उनका कितना परसेंटेज बन रहा है, कितने परसेंटेज में सेल ज्यादा किया है, जो 20% के अंदर। क्लियर हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक और का दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है स्टोरेज। अब स्टोरेज का कितना दिखा रहा है, स्टोरेज, सॉरी ये स्टोरेज है कोरू में जैसे, अब बोलोगे ये इसका नहीं, ये है इसका, थोड़ा कोरू में जैसे ले रहा है। स्टोरेज 189 2018 में क्वांटिटी सोल्ड हुए, यहाँ पे स्टोरेज आ रहा है कितना हुआ है, यहाँ पे 189 2018 में, लेकिन 2019 में कितना हुआ है 260। अब रेड दिख रहा है इसमें कहीं कलर नहीं, इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास हम बोल सकते हैं, जितने भी कैटेगरी है ना 8-10, इनका हर साल में क्वांटिटी बढ़ ही रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। क्यों, क्यों कैसे मैं बता पा रहा हूँ, क्योंकि रेड नहीं आ रहा है कहीं कलर। या अगर आपको सब कैटेगरी के बिहाफ पे नहीं, आपको दिखाना है कंट्री के बिहाफ पे, ब्रेक डाउन करो कंट्री के बिहाफ पे, यार कंट्री के बिहाफ पे, कौन से कंट्री के बिहाफ पे सेल कितना हो रहा है वो शो हो रहा है, सॉरी क्वांटिटी कितने सोल्ड हो रहे हैं। ये क्लियर हुआ। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम देखेंगे फ्रांस आ रहा है, सॉरी ये फ्रांस, दिस वन फ्रांस 307 307 क्वांटिटी सोल्ड हुए। नेक्स्ट वन अगर हम चेक करेंगे यहाँ पे फ्रांस के अंदर 2018 में 307 और 2019 में 467, और कितनी क्वांटिटी ज्यादा 160, परसेंटेज कितना आ रहा है उनका 52%। ये है टोटल 2018 में टोटल कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई है।
अदर 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 बताया ना मैंने अभी, ठीक है। देखो अदर, अदर मतलब जो ब्लैंक हो गए, जो ऐसी कैटेगरी है लेकिन नाम नहीं असाइन हुआ है, पावर भी उनको बाय डिफॉल्ट अदर में ऐड कर देता है। अब मैं एक ले लेता हूँ जिसमें कि हमें समझ पाए कि इसमें लॉस हो रहा है, जैसे लॉस नहीं कम हो रहा है, जैसे कैटेगरी का अगर हम लेते चेक करते हैं, इसके यहाँ पे भी फ्लो ही बढ़ रहा है, या रीजन के यहाँ पे चेक करते हैं। सॉरी कहाँ डाल दिया मैंने रीजन, इसके भी यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है, सब कैटेगरी इसके भी यहाँ पे भी बढ़ ही रहा है, स्टेट, अब स्टेट में एक दिख रहा है, देखो रेड दिख रहा है, ठीक है। अब पहले इसको चेक करते हैं कौन सा है यार, है इंग्लैंड, सॉरी ये क्या आ रहा है, ठीक है। इंग्लैंड की कुछ स्टेट दिखा रही है ये हमारे पास, इंग्लैंड के अलग अलग, स्कॉटलैंड, ठीक है, इंग्लैंड के रिलेटेड ये हमारे पास है, ब्रिटेन वगैरह के रिलेटेड। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड, इससे पहले कहीं इंग्लैंड दिख रहा है, यहाँ पे इंग्लैंड, ठीक है। कितना हुआ था, कितनी क्वांटिटी सोल्ड हुए थे 2019 में, ये 2019 है, 300 300, यहाँ पे 2018 में कितने हुए थे, आप बताओ ना, 201, ठीक है। 2018 ये है, ये देखो 201, 2019 में कितने हुए थे 308, उनका कंपैरिजन आ रहा है, फिर यहाँ पे इंग्लैंड आ रहा है। अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा 308 2019 में हुए थे, 2020 में आ रहा है 288, 288, और कितनी क्वांटिटी कम हुए 20, और 6% कम हुआ है 2018 2019 के मुकाबले में 2020 में, और परसेंट ट्रेंड में शो रहा है। अभी आगे भी अगर हम देखेंगे, आगे नहीं शो कर रहा है, आगे आगे ठीक ही दिखा रहा है क्योंकि माइनस में नहीं है। सेल, प्रॉफिट, डिस्काउंट या और कंट्री, कंज्यूमर टाइप, अगर कंज्यूमर टाइप के यहाँ पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो इसको चेक करते हैं एक बार, कंज्यूमर टाइप, इसमें भी ठीक है आ रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ ये, मैं सब कैटेगरी को ही रख रहा हूँ। अब इसकी थोड़ी सेटिंग देख लेते हैं हम, या समझ, यहाँ से जाके बाकी खुद से आप सेट करोगे, अभी मैंने ही दिखा रहा हूँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको समझ आ गया। अब मैं ओनली उतना दिखा रहा हूँ जो इसमें एडिशनल आएगा, जैसे ब्रेक डाउन उनमें नहीं था, क्या मतलब है ब्रेक डाउन का, देखो यहाँ पे कितना ब्रेक डाउन है 5। अब अगर मैं कम करता हूँ, कम से क्या होगा, ये कम हो जाते हैं, कम स्टेट आपको शो होंगे, कम कैटेगरी जो भी होगा ब्रेक डाउन में। अभी सब कैटेगरी है, देखो कितनी कैटेगरी ओवरऑल एक ईयर में शो हो रही है, 1 2, ठीक है, 1 2 2 शो हो रही है। यहाँ पे अदर आ रहा है, स्टोरेज आ रहा है, यहाँ पे अदर फर्निशिंग, यहाँ पे अदर स्टोरेज, यहाँ पे अदर आर्ट। अगर मैं बढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम ब्रेकडाउन को, मैं रख रहा हूँ 10 12, देखो कितनी आ रही है, इतनी कैटेगरी हमारे पास ये शो कर रहा है, लेकिन उतना ज्यादा, हाँ रेड तो शो कर रहा है, हमने देखा। अब मैं कम रख, उतना ज्यादा भी नहीं रखना, थोड़ा डाटा बेटर दिखे, 5 1 रखो, 5 6 1 रखो, 4 के आसपास, ठीक है, 3 के आसपास। कलर वगैरह चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, कॉलम, ठीक है। इंक्रीज का कौन सा कलर देना है, जैसे इंक्रीज का आ रहा है ना ये ग्रीनिश, ठीक है, हमें ये नहीं रेड चाहिए फॉर एग्जांपल, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट बेटर सेट होता है, बाय डिफॉल्ट बेटर सेट होता है, क्यों, रेडिश को उसमें शो किया जाता है जो हमारे पास माइनस में होता है, खासकर ऑटोमेटिक उसमें शो किया जाता है, तो बेटर दिख रहा है। अदर में अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो, अदर में जाके मैं इसका रख रहा हूँ ग्रीनिश नहीं, इसको फॉर एग्जाम्पल बिलो रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ थोड़ा येलो रख रहा हूँ, येलो ही था ऑलरेडी, यहाँ थोड़ा पिंक रख दिया, दैट्स इट। क्लियर हुआ ये, ठीक है। इस तरीके से आप सेट वगैरह कर सकते हो। हो गया ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन के अलावा इसमें क्या नया है, बाकी वही सेम है, एक्स एक्सिस, लीजेंड, ग्रिड लाइन, कॉलम, ठीक है, ब्रेक डाउन ही हमारे पास था वो शो कर रहा है। नेक्स्ट वन, फनल चार्ट। पहले मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। फनल चार्ट के लिए मैं एक डाटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं एक शीट को ऑन कर रहा हूँ,
पहले डाटा समझेंगे हम उसमें, उसके बाद उस पर हम काम कर सकते हैं। इसे एक शीट को मैं ऑन कर रहा हूँ। ये समझना इम्पोर्टेंट है कौन से चार्ट के ऊपर कौन सा डाटा यूज होता है, वो थोड़ा आपको खुद से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जैसे विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है, विजुअलाइजेशन जैसे हमने अभी रिबन चार्ट देखा, अब अगर आपको बोला गया रिबन चार्ट कहाँ पे यूज होगा, तो वो चीज़ नहीं आ रही है कि कौन सा डाटा हम किसमें डाल रहे हैं, बस इतना आ रहा है कि हम समझ रहे हैं कि चार्ट एडिट कैसे कर ले रहे हैं। फ्लो अगर मैंने बताया ना, जैसे अभी मैंने क्या किया, एक तो मैंने डेट लिया, ईयर वाइज दिखा रहा था, मैं ईयर वाइज दिखा रहा था ना, मैं 2020 2000, अगर आपके पास 5-6 साल का डाटा है, ठीक है, 5-6 साल का डाटा है, और उसके बिहाफ पे आपको बोला गया स्टॉक कैटेगरी के बिहाफ पे हमें दिखाओ कौन किस कैटेगरी के बिहाफ पे सबसे ज्यादा सेल हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उस केस में आप क्या करो, वहां पे दिखाओ उसको, रिबन चार्ट पे यूज करो, डायरेक्टली पता चल जाएगा, कंपैरिजन साथ में दिखा रहा है, पिछले साल के मुकाबले में इस साल में कितना सेल हुआ, 2018 के मुकाबले में 2019 में कितना सेल हुआ, 2019 में 2020 में कितना सेल हुआ, और कितने परसेंटेज में, इवन वो भी शो करता है, अगर कम होगा ऑटोमेटिक वो भी शो करेगा, और कोई ऐसा चार्ट नहीं है जो ऑटोमेटिक कम शो करता है, बहुत सारे चार्ट ऐसे हैं जो हम फ्लो दिखा सकते हैं, जैसे लाइन चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है ना कि हम दिखाते हैं इतना इस साल में सेल हुआ, इस मंथ में इतना सेल हुआ, लेकिन ऐसा उसमें नहीं है कि अगर कम हुआ तो माइनस में दिखा देगा, नहीं, कहीं पे रेड कलर वगैरह नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास रिबन चार्ट में इंपॉर्टेंट रखा गया, ऑटोमेटिक सेट होता है कि अगर हमारे पास कहीं कम में आ रहा है तो ऑटोमेटिक उसको रेड कलर में ले लेगा और माइनस में उतना दिखा देगा, इवन विद परसेंटेज के साथ। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं कि ईयर वाइज ही, मंथ वाइज भी, लेकिन अगर एक ही महीने का डाटा है, एक ही साल का डाटा है, कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, तब यूज मत करो, तब लाइन चार्ट का यूज करो। समझ आ रहा है? 5-6 साल, 5-6 महीने, 8-10 महीने ऐसे ही डाटा है, 8-9 क्वार्टर का डाटा है, उसके भी आप पे कंपैरिजन करना है तो साथ में परसेंटेज भी चाहिए, तो रिबन चार्ट का यूज करो। ये हुआ क्लियर? सॉरी, वाटरफॉल का चार्ट या रिबन चार्ट, ठीक है, वाटरफॉल भी यूज हो सकता है, अभी वाटरफॉल का यूज करना है, और रिबन चार्ट का भी यूज होगा जब सुमा आपके पास 3-4 कैटेगरी है, 3-4 कैटेगरी है, और उसके भी आप पे डाटा दिखाना है, चाहे वो मंथ वाइज हो, ईयर वाइज हो, चाहे कम रहे या ज्यादा रहे, ये ध्यान रखना, इसमें थोड़ा समझना है। रिबन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, रिबन चार्ट में क्या कर रहा था मैंने स्टॉक कैटेगरी को लिया था, ठीक है, स्टॉक कैटेगरी को, और उसके बिहार पे मैं क्या कर रहा था, मंथ वाइज दिखा रहा था, या परचेज कॉस्ट को लिया था, उसके बिहार पे दिखा रहा था। नेक्स्ट वन है फनल चार्ट। अब फनल चार्ट के लिए पहले एक डाटा मैं आपको दिखाता हूँ, वो डाटा आपको समझना पड़ेगा, फिर जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। एक डाटा हमारे पास है किसका, वेबसाइट का एक डाटा, एक कंपनी का डाटा हमारे पास है, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट सोल्ड हो रहे हैं, सोफा, चेयर, टेबल, बेड, डाइनिंग टेबल, शो रहा है डाटा, ठीक है। अब उनका एड रन किया गया है किसी वेबसाइट पे, चेयर का, सोफा का, टेबल का, बेड का, डाइनिंग टेबल का वेबसाइट पे रन किया गया एड। इंप्रेशन, अगर मान के चलते इंस्टाग्राम पे एड रन किया था, कितने लोगों ने उसको रीच किया, कितने लोगों तक वो पहुंचा है इंस्टाग्राम के थ्रू, दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन। आपके पास भी आया, आपके पास भी आया, और किसी के पास भी आया, देखा नहीं देखा उससे नहीं, मगर आया, वहां पे दिख रहा था, दिस इज कॉल्ड इंप्रेशन, उस वेबसाइट, उस सॉफ्टवेयर के भी आप पे, या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के भी आप पे। नेक्स्ट वन इज क्लिक, उसने देखा, एक बार क्लिक किया, कितने लोगों ने इंप्रेशन, कितने लोगों तक वो पहुंचा वो वीडियो, सोफा का 10,978, और कितने लोगों तक चेयर का पहुंचा वो दिखा रहा है, कितने लोगों ने उस पर क्लिक किया एक बार, वो आ रहा है इसका रीच 5,970, और यहाँ पे 6,792, 7,002, 6,286, 5,501। वैसे यहाँ पे कितने लोगों ने क्लिक करने के बाद स्किप कर दिया, छोड़ दिया, देखा नहीं, फिर कितने लोगों ने वॉच 50% तक उसको देखा, कितने लोगों ने 80%, कितने लोगों ने 90%, कितने लोगों ने पूरा 100 देखा।
उसके बाद हम बायो में ऐड देते हैं ना, बायो में हम बोलते हैं मोर पे, उसमें एक लिंक प्रोवाइड करते हैं, ऐड लिंक क्लिक, हम बोलते हैं ना वहां पे बायो में एक लिंक होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, उस वेबसाइट पे आप जा सकते हो। कितने लोगों ने लिंक पे जाके क्लिक किया? पहले कितने थे देखो, 10,978। लिंक तक कितने यूजर आए, कितने आए हमारे पास कस्टमर आए? 3 to 4, 324 कस्टमर। और स्क्रॉल कितनों ने उस वेबसाइट पे किया, मतलब उनकी वेबसाइट पे, किसी कंपनी की वेबसाइट पे गए जहाँ पे सोफे वगैरह चेयर वगैरह दिख रहा है, और वहां पे गए और वहां पे स्क्रॉल किया, मतलब उनको चीजों को देखा सिर्फ। कितने लोग ऐसे, कितने कस्टमर है? 284। चेक आउट, कितनों ने चेक किया, पेमेंट कितने का है, सोफा कितने का मिलेगा, डाइनिंग टेबल कितने का मिलेगा, ये चेक किया। उसके बाद सब्सक्राइबर, लास्ट ऑफ द वन, कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया, करने का मतलब है वहां पे पेमेंट किया और लिया, परचेज किया। फर्स्ट ऑफ द वन 10,978, और कितने लोगों ने परचेज किया? 134। ऐसा जब डाटा होगा उस केस में आप फनल चार्ट का यूज करोगे, ऐड के रिलेटेड डाटा। जैसा मैं बोला गया है कि हमारे पास ऐड जो है वो हिट किया गया था 10,000 लोगों में, यहाँ पे कितना आ रहा है? 10,978। इतने लोगों तक वो पहुंचा यूट्यूब या इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने 50% देखा, इतने लोगों ने 80% कस्टमर ने देखा, और कितने लोगों ने स्क्रॉल किया, वो इतने परसेंटेज में कस्टमर आ रहे हैं, इतने कस्टमर आ रहे हैं। और सब्सक्राइब, जिनने परचेज किया वो इतने कस्टमर आ रहे हैं। उसका एक हमें ओवरऑल एनालिसिस दिखाओ किसी विजुअलाइजेशन के भी, यहाँ पे उस केस में आप यूज करोगे फनल चार्ट। डाटा आया समझ? पावर व्यू, फनल चार्ट पूरा ले लेता हूँ। इसमें कैटेगरी, वैल्यूज और टूल टिप से आ रहा है। टूल टिप पता है, कैटेगरी वैल्यू में दिखा रहा हूँ मैं क्या आएगा। ऐड प्रोजेक्ट, हमें पता है ऐड प्रोजेक्ट क्या है, ये देखो अभी दिखाया ना मैंने, ऐड प्रोजेक्ट, इंप्रेशन, क्लिक वगैरह, ठीक है। कैटेगोरिकल डाटा है, इसको रख रहा हूँ मैं कैटेगरी के अंदर। कैटेगरी जब भी आप एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कैटेगरी कहीं आपके पास आएगा ना, कैटेगरी समझ जाना, उसमें जो डाटा रखना है ना वो टेक्स्ट होगा। वैल्यूज अगर आपको दिख रहा है, इट मीन न्यूमेरिकल फील्ड हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट रखो खुद से। अगर कैटेगरी आ रहा है तो टेक्स्ट फील्ड उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, अगर वैल्यूज आ रहा है तो उसमें हमें न्यूमेरिकल फील्ड ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, ये थोड़ा ध्यान रखें। ऐड प्रोजेक्ट कैटेगरी के अंदर हमने लिया, और सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ बेड का, यह है न्यूमेरिकल फील्ड बेड, ध्यान रखें। इंप्रेशन 40,000 के, 14,000 लोगों तक पहुंचा, उसका इंस्टाग्राम के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू, ठीक है। अब क्लिक, कितने लोगों ने क्लिक किया, एक क्लिक में हमें डायरेक्टली उसका एनालिसिस पता चल रहा है इस विजुअलाइजेशन के भी। 5,000 लोगों ने उसको चेक किया, क्लिक किया मतलब उस पर। और वॉच कितने परसेंटेज, 50% कितनों ने वॉच किया? 3,000 के आसपास। 100% कितनों ने वॉच किया? 1,000 के आसपास। और वहां पे जाके क्लिक कितनों ने किया? 100, 415, ठीक है। स्क्रॉल कितनों ने किया वहां पे वेबसाइट पे जाके? 355, यहाँ पे देखो सम बैट 355। सब्सक्राइब इट का मतलब है वहां पे जाके लास्ट पे ओवरऑल कितने लोगों ने परचेज किया वो प्रोडक्ट। 205, पहले कितने थे? 14,000 में 200 कस्टमर ने, 205 कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया। अब ये क्या आ रहा है? परसेंट ऑफ प्रीवियस, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ बेड। ऐड प्रोजेक्ट तो पता ही है ना, सब्सक्राइब वो बताया मैंने क्या होता है। देखो परसेंट ऑफ सम ऑफ बेड का बताता हूँ मैं, या परसेंट ऑफ फर्स्ट का बताता हूँ मैं पहले, या परसेंट ऑफ प्रीवियस का मतलब है ये 71% यहाँ तक था, ठीक है, या 80% आ गया हमारे पास यहाँ पे। मतलब क्या बता रहा हूँ मैं, प्रीवियस के मुकाबले में यहाँ पे कितने परसेंटेज में हमारे पास आ रहा है? 80% दिखा रहा है। परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, अगले वाले के मुकाबले में इसमें कितना हमारे पास आ रहा है? 1.8। यहाँ पे कितना आ रहा है? 1.8 ही दिखा रहा है, यहाँ पे सेम है, लेकिन कस्टमर का फर्क है। देखो यहाँ पे कितने थे? त्रिदेव ऋतुर बताओ,
सामा बेड कितना दिखा रहा है, मतलब कस्टमर कितने आए थे, 255 255, ठीक है। और यहां पे अगर हम चेक करेंगे 205 लास्ट वाले पे, ठीक है। और दोनों में हमारे पास यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे कितना दिखा रहा है 1.8, और यहाँ पे कितना आ रहा है 1.45, मतलब ओवरऑल 255 कस्टमर आए थे, उसका परसेंटेज यहाँ पे इतना था 1.8, किसके मुकाबले में 100% के मुकाबले में, ठीक, इतने कस्टमर 100% के मुकाबले में हमने गेन किए, उसके इतना बन रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे 100% के मुकाबले में 205 कस्टमर का बन रहा है 1.45%। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि उतने ज्यादा लीव नहीं कर रहे, थोड़े ही लीव कर रहे हैं यहाँ से जाने के बाद। जितने लोग चेकआउट कर रहे हैं ना, फिर उनमें से 85 लोग वापस जा रहे हैं जो लीव कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कस्टमर है जो पेमेंट कर रहे हैं, वहां पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, 45 लोग वापस आ रहे हैं। ठीक है। 50 255 है ना, 255 50 लोग वापस जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं वहां से, इट मीन्स ठीक चल रहा है, उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब ये था किसका, बेड का। अब मैं बेड का हटा रहा हूँ, एक एक को चेक करेंगे, सब ज्यादा किसका रहा है, चेयर का। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखा रहा है 30 के, पहले क्लास दे दो फिर जाओ, क्लास जाने के बाद चेक करो। 13 के पहले क्लास दे दो फिर जाना चाहिए, क्लास में उठ के नहीं जाना चाहिए, इनडिसिप्लिन क्रिएट होता है, ठीक है, ध्यान रखा करो थोड़ा खुद से, तो पहले ही जाना चाहिए, ठीक है। 13 के। अब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे लास्ट वन कितना आ रहा है हमारे पास 704, ठीक है, और अच्छा खासा परसेंटेज दिखा रहा है 5% के आसपास। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे 754 704 ठीक है, अभी चल रहा है, ठीक है, 5% के आसपास है 100% में। अब यहाँ पे इसको मैं काट कर रहा हूँ, चेयर का देखते हैं, चेयर का हमने चेक किया, डाइनिंग टेबल का, डाइनिंग टेबल का उतना खास नहीं आ रहा है इस बार, 101 101, ठीक है, लेकिन बहुत सारे कम, अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे 11,000 के आसपास थे, और 100 भी कस्टमर है जो वहां पे परचेज कर रहे हैं, है ना, 101, मतलब बहुत कम कस्टमर परचेज कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पे ले रहा हूँ मैं सोफा, 11,000 के आसपास थे और 134 के आसपास सोफा परचेज कर रहे हैं, और कितना परसेंटेज बन रहा है 100% के मुकाबले में 1.2%। और यहाँ पे कितने थे, जितने लोगों ने चेकआउट किया 184 और 134 ने क्या किया, पेमेंट किया है वहां पे, मतलब प्रोडक्ट लिया है। लास्ट वन है टेबल, इसका अच्छा देखो, जितने भी हमने चेक किए ना 5%, एक तो इसका बन रहा था चेयर का, अगर मैं चेयर को ले रहा हूं पहले कितना आ रहा है चेयर का, लास्ट पे देखो, लास्ट पे 100% में 5%, इसका मतलब 5% लोगों ने वहां पे परचेज किया है, इसका मतलब ये है। ये किसका आ रहा है, चेयर का। अगर मैं बेड ले रहा हूँ उसका कितना आ रहा है, 1 पॉइंट, मतलब बहुत कम है, ठीक है। अगर डाइनिंग टेबल में ले रहा हूँ, बेड को हटा के डाइनिंग टेबल, उसका भी बहुत कम 0.9, बहुत कम है, ठीक है। सोफा 1.2, ये भी कम ही जा रहा है। सबसे ज्यादा जो आ रहा है ना वो टेबल का है 8.3%। देखो 100%, यहाँ पे कितने लोग आ रहे थे, 1036 लोग, चेकआउट पे 1036 लोग आ रहे थे, और कितने लोगों ने लिया 986। तो जब भी आपके वेबसाइट के रिलेटेड या एनालिसिस के रिलेटेड इस तरीके से डाटा होगा, मतलब इतने लोगों ने वेबसाइट पे जाके स्क्रॉल किया था, फिर इतने लोगों ने लीव किया है, इतने लोगों ने पेमेंट किया है, वहां मैं एनालिसिस करो। अभी डाटा सुमाल है, मैंने डाटा संभाल लिया है, आपके केस में से किसी कंपनी का डाटा लार्ज स्केल में आ सकता है, उस केस में आप यूज करते हो फनल चार्ट का, और एक झट में, एक क्लिक में उसका पूरा विजुअलाइजेशन दिखाता है। पता चल रहा है ना, बेनिफिशियल है। डायरेक्टली ये भी हम बता सकते हैं 100% के मुकाबले में कि 8% सेल हुआ है। हम ये भी बता सकते हैं ओवरऑल किस प्रोजेक्ट के यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट डिमांडेबल में, जिसके सोल्ड हो रहे प्रोडक्ट ज्यादा टेबल के, और सबसे कम जो आ रहा था हमारे पास ओवरऑल आता, आई थिंक डाइनिंग टेबल का था शायद, डाइनिंग टेबल कितना था 0.9, 1.2 चेयर 5.3, और बेड का कितना आ रहा था
ठीक है। डाइनिंग टेबल का 0.9 सबसे कम। क्लियर हुआ ये? ठीक है। आज ये 3 देखे हमने, रिबन चार्ट, वाटरफॉल चार्ट और फनल चार्ट। फनल चार्ट यूज केस बता रहा हूं मैं। फनल चार्ट यूट्यूब पे आपने कोई मतलब किसी कंपनी का डाटा ऐड के रिलेटेड वॉच किया है, वहां पे शोकेस किया गया है, उसके रिलेटेड आपको एनालिसिस करना है। प्रोडक्ट के रिलेटेड हो सकता है, तो उस केस में आप फनल चार्ट का यूज करोगे। नेक्स्ट वन इज वाटरफॉल चार्ट। कंपैरिजन करना है पिछले साल के मुकाबले में इस साल में कितना डाटा हुआ, उस साल 2018 के मुकाबले में 2019 में कितना हुआ, 2019 के मुकाबले में 2020 में कितना हुआ। लेकिन जब 5-6 साल का डाटा होगा, जब 5-6 महीने का डाटा होगा, जब हमारे पास 8-9 क्वार्टर का डाटा होगा, उस केस में वाटरफॉल चार्ट का यूज होता है। और वाटरफॉल चार्ट एक हमारे पास इसलिए ज्यादा यूज होता है, इसलिए उसमें वो इंडिकेट भी कर देता है कि अगर हमारे पास माइनस में होगा, मतलब सेल कम होगा, वो डायरेक्टली दिखा देता है। और फनल ये रिबन चार्ट कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे कम हो, जैसे 4-5 महीने का डाटा है, या स्टॉक कैटेगरी के बिहाफ पे दिखाना है कि 4-5 महीने के अंदर इतना सेल हुआ था, सब ज्यादा कौन से कैटेगरी के बिहाफ पे सेल हुआ या प्रॉफिट हुआ है, उस केस में आप रिबन चार्ट का यूज करते हो। क्लियर हुआ? तीनों का यूज करो और इनको बना के रखो। ठीक है, कल हम देखेंगे मंडे को यहाँ से आगे कैसे पता चलेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको खुद से भी समझना है, थोड़ा मैं यूज केस बता रहा हूँ। यहाँ तक मैंने यूज केस बता दिया, इन तीनों का भी बता दिया, साथ साथ में हम यूज केस भी देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं ये डाटा दे देता हूँ। सी मार्ट का तो है ऑलरेडी आपके पास, इसका मैं दे देता हूँ जो फनल चार्ट मैंने दिखाया। ओके, थैंक यू सो मच।